नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ। लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम 2025-26 जो 14 मई 2026 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 401 अर्थात अधिगम के लिए आकलन या असेसमेंट फॉर लर्निंग का यूनिट 3 परीक्षण का निर्माण का प्रैक्टिस सेट 3 हल करेंगे। इसके टॉप 100 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर ध्यान रखना आप लोग 80 अंक का होगा, ठीक है। 100 प्रश्न दिया रहेगा, 100 में कोई भी 75 प्रश्न आप हल कर सकते हैं। 75 में आपका ध्यान रखिएगा 30 प्रश्न सही होना चाहिए, ठीक है, पास होने के लिए। अर्थात 32 अंक कम से कम, क्योंकि 40% चाहिए तो 80 का 40% 32 अंक प्राप्त करना है, या फिर 30 प्रश्न आपका सही होना चाहिए। समय ध्यान रखना 2 घंटे अर्थात 120 मिनट होगा। जो आपका पेपर है 1202 रहेगा, 2 घंटे का। आपको जो पेपर है 14, 16, 20 मई को है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 401 अर्थात अधिगम के लिए आकलन असेसमेंट फॉर लर्निंग का यूनिट 3 परीक्षण का निर्माण, इसका 2 पार्ट में देखेंगे, ठीक है। पार्ट 1 है, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 401 इस जगह पे क्लिक करेंगे, इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्नों को। तो आप लोग 6 बजे डेली आ जाएं, 6 बजे ही हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, कॉलेज के ग्रुप जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं सभी को शेयर कीजिए, जिससे सभी को लाभ हो सके। पहला प्रश्न है, सबसे व्यापक और लोकप्रिय परीक्षण पद कौन सा है? ए मिलान प्रश्न, बी बहुविकल्पी प्रश्न, सी पूर्ति प्रश्न, डी लघुत्तरी प्रश्न। सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना बी बहुविकल्पी प्रश्न। जो आपका पेपर हो रहा है बहुविकल्पी प्रश्न पे है, अर्थात ओमार बेस ऑब्जेक्टिव। तो सबसे लोकप्रिय परीक्षण पद कौन सा है? बहुविकल्पी प्रश्न, बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अपूर्ति प्रकार परीक्षण आइटम कौन सा है? ये बहुविकल्पी प्रश्न, बी पूर्णता प्रश्न, सी मिलान प्रश्न, डी सही गलत। तो अपूर्ति प्रकार परीक्षण आइटम मतलब इससे बीच में गैप रहता है, ठीक है। जैसे भारत की राजधानी पूछ लिया, कौन है भारत की राजधानी, कौन है, ठीक है। यहाँ गैप कर दिया, भारत की राजधानी डॉट 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 विकल्प में दे देगा। तो आप मान लीजिए नई दिल्ली लगाते हैं तो आप भरना पड़ेगा। तो इस तरह से अपूर्ति प्रकार के प्रश्न मतलब जो बीच में खाली हो, रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी पूर्णता प्रश्न, मतलब पूर्ण करना होता है। अगला प्रश्न है, मानकीकृत परीक्षणों की प्रकृति है? ए लचीला, बी परिवर्तनीय, सी अनुकूलनीय, डी अपरिवर्तनीय। तो मानकीकृत प्रश्नों की प्रकृति है, सही जवाब हो जाएगा डी अपरिवर्तनीय। अगला प्रश्न है, शुद्धता को मापन में कहा जाता है? ए वैधता, बी विश्वसनीयता, सी व्यवहारिकता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी वैधता, विश्वसनीयता, व्यवहारिकता सभी। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें, कॉलेज ग्रुप में जो भी फ्रेंड हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। आप लोग प्रश्नों का जवाब देते चलें, इससे क्या होगा, आपको प्रश्न याद रहेगा, ठीक, आप साथ में बने रहेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें हम अनुरूपण को शिक्षण तकनीक के रूप में उपयोग करते हैं? ए प्रदर्शन परीक्षण, बी मिलान परीक्षण, सी पूर्णता परीक्षण, डी संक्षिप्त उत्तर। सही जवाब हो जाएगा 5 का, ध्यान रखना ए प्रदर्शन परीक्षण। अगला प्रश्न है, छात्र रैंकिंग प्राप्त करने के लिए किस प्रकार का परीक्षण का उपयोग किया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा 6 का, डी मानक संदर्भित परीक्षण, डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, मानक संदर्भित मूल्यांकन बल देता है? ये छात्र के प्रदर्शन का विवरण, बी व्यक्तियों की पहचान, सी ये भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 7 का सी मानव संदर्भित मूल्यांकन बल देता है छात्र के प्रदर्शन का विवरण, व्यक्तियों की पहचान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण उद्देश्यों के आधार पर परीक्षण का प्रकार नहीं है? एक मानक संदर्भित परीक्षण, बी निकट संदर्भित परीक्षण, सी निबंध प्रकार परीक्षण, डी मानकीकृत परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा सी निबंध प्रकार परीक्षण।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वैधता का प्रकार नहीं है? ए रूप वैधता, बी होयत वैधता, सी विषयगत वैधता, डी अन्वय वैधता। सही जवाब हो जाएगा 9 का, ध्यान रखना, बी होयत वैधता। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण माला का आमतौर पर उपयोग किया जाता है? तो ए इंटरमीडिएट स्तर, बी डिग्री स्तर, सी माध्यमिक विद्यालय स्तर पर, डी प्राथमिक विद्यालय स्तर पर। तो उपलब्धि परीक्षण माला का आमतौर पर उपयोग किया जाता है, सही जवाब हो जाएगा बी डिग्री स्तर पर। अगला प्रश्न है, उच्च और निम्न उपलब्धि वाले छात्रों को किसके द्वारा अलग किया जाता है? ए ध्यान भंग करने वालों की प्रभावशीलता, बी सुविधा सूचकांक, सी विभेदन क्षमता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ये 11 का, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के प्रश्नों को विश्वसनीयता के साथ चिन्हित करना कठिन है? ए संरचित निबंध, बी असंरचित निबंध, सी संक्षिप्त उत्तर, डी बहुविकल्पी प्रश्न। सही जवाब हो जाएगा बी असंरचित निबंध। समानता मानक संदर्भित परीक्षण में किसके बीच तुलना होती है? ए क्षेत्र के बीच, बी रुचियों के बीच, सी व्यक्ति के बीच, डी समूह के बीच। सही जवाब हो जाएगा 13 का, सी व्यक्ति के बीच। अगला प्रश्न है, 0.20 से कम की कठिनाई मूल्य का मूल रूप से अर्थ है? तो ए आइटम आसान, बी आइटम कठिन, सी आइटम बहुत आसान, डी आइटम स्वीकार्य है। तो 0.2 से कम की कठिनाई, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी आइटम कठिन है। अगला प्रश्न है, 0.4 से अधिक की विभेदन क्षमता का मूल रूप से अर्थ है? तो ए आइटम स्वीकार्य है, बी आइटम अच्छा है, सी आइटम नकारात्मक रूप से विभेद कर रहा है, डी आइटम कमजोर है। सही जवाब हो जाएगा ये आइटम स्वीकार्य है। अगला प्रश्न है, अन्य छात्रों के साथ छात्रों के प्रदर्शन की तुलना करने के लिए जो परीक्षण किया जाता है उसे कहा जाता है? ये उपलब्धि परीक्षण, बी निदानात्मक परीक्षण, सी मानक संदर्भित परीक्षण, डी निकट संदर्भित परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 16 का, सी मानक संदर्भित परीक्षण। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति की क्षमताओं को मापित करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो ए निकट संदर्भित परीक्षण, बी मानक संदर्भित परीक्षण, सी अधिकतम प्रदर्शन परीक्षण, डी विशिष्ट प्रदर्शन परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा 17 का, सी अधिक प्रदर्शन परीक्षण। अगला प्रश्न है, किस परीक्षण में छात्र के प्रदर्शन की तुलना स्पष्ट रूप से परिभाषित अधिगम कार्यों से की जाती है? तो ए निकट संदर्भित परीक्षण, बी उद्देश्य संदर्भित परीक्षण, सी मानक संदर्भित परीक्षण, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए निकट संदर्भित परीक्षण। अगला प्रश्न है, छात्रों के प्रदर्शन को इंगित करने वाला एक मानक है? ए मापन, बी रिपोर्ट, सी ग्रेड, डी टेस्ट। सही जवाब हो जाएगा 19 का, सी ग्रेड। अगला प्रश्न है, परीक्षण वही मापता है जिसके लिए उसे बनाया गया है, परीक्षण किस गुण को कहा जाता है? ये वस्तुनिष्ठता, बी प्रयोज्यता, सी विश्वसनीयता, डी वैधता। सही जवाब हो जाएगा 20 का, ध्यान रखना, डी वैधता। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 401 नीचे यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में डायरेक्ट जाकर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, सूचना प्राप्त करने की एक औपचारिक और व्यवस्थित प्रक्रिया को मूल रूप से कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा ए परीक्षण। अगला प्रश्न है, यदि कोई परीक्षण जब भी प्रशासित किया जाता है तो उसके माप में सुसंगतता होती है, तो ऐसे परीक्षण को कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी एक विश्वसनीय परीक्षण। अगला प्रश्न है, एक परीक्षण के डॉट डॉट को मापने के लिए अर्धविच्छेद विधि का उपयोग किया जाता है? ए स्थिरता, बी समानता, सी आंतरिक स्थिरता, डी बाह्य सब स्थिरता। सही जवाब हो जाएगा बी समानता। अगला प्रश्न है, जिस परीक्षण की विश्वसनीयता जितनी अधिक होती है उसकी वैधता उतनी वैधता होगी? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए अधिकतम। अगला प्रश्न है, कक्षा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 25 का, डी छात्रों की योग्यता की तुलना।
अगला प्रश्न है, यदि किसी परीक्षण की अंकन प्रक्रिया किसी अन्य कारक द्वारा प्रभावित नहीं होती तो परीक्षण की गुणवत्ता को मूल रूप से कहा जाता है। ए वैधता, बी वस्तुनिष्ठता, सी भिन्नता, डी विश्वसनीयता। सही जवाब हो जाएगा 26 का बी, वस्तुनिष्ठता। आप लोग ध्यान रखना, जो भी प्रैक्टिस सेट हल करा रहे हैं इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, आपको बहुत अच्छे अंक आएंगे। ठीक है, तो आप लोग अभी से पढ़ते रहें। 401 थोड़ा सा कठिन माना जाता है इस पेपर को, तो ये आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे नंबर कम आएंगे। ठीक है, अगर बच्चे इसमें भी 78, 76, 74 नंबर प्राप्त किए हैं, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तभी होगा, इसलिए इसको अभी से पढ़ते रहिए। प्रश्न है, जो भी हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करें इसमें सारे एग्जाम में आए हुए प्रश्न, चाहे आगरा यूनिवर्सिटी या फिर राजा महेंद्र प्रताप सिंह, साथ ही साथ मॉडल और बुक सभी की जो महत्वपूर्ण है प्रश्न रखे गए हैं। ठीक है, तो इसलिए आप क्रम में देखेंगे तो मॉडल से नहीं मिलेंगे, लेकिन सारे प्रश्नों को रखे गए हैं। ठीक है, प्रश्न है, शैक्षिक परीक्षण की प्रक्रिया में प्रयुक्त सबसे व्यापक शब्द जो मूल रूप से निम्न के रूप में जाना जाता है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी मूल्यांकन। शैक्षिक परीक्षण की प्रक्रिया में प्रयुक्त सबसे व्यापक पूछा है तो मूल्यांकन है। अगर सबसे संक्षिप्त पूछता है या फिर निम्न पूछता तो उसमें परीक्षण आ जाता। अगला प्रश्न है, परीक्षण के निर्माण में प्रथम पद कौन सा है। सही जवाब हो जाएगा 28 का बी, किस प्रकार के परीक्षण का प्रयोग करना है इसका निर्धारण। अगला प्रश्न है, एक अभिक्षमता परीक्षण सदैव मापता है। सही जवाब हो जाएगा सी, प्राप्त क्षमता। शिक्षा में गुणवत्ता किस परीक्षण के उपयोग द्वारा संभव है। ए अभिक्षमता परीक्षण, बी मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण, सी बुद्धि परीक्षण, डी उपलब्धि परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा 30 का बी, मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण। कौन सा परीक्षण भविष्य की योग्यता का मापन कर सकता है। ए बुद्धि परीक्षण, बी उपलब्धि परीक्षण, सी नैदानिक परीक्षण, डी अभिक्षमता परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा 31 का डी, अभिक्षमता परीक्षण। अगला प्रश्न है, समानता एक निश्चित मानदंड पर भविष्यवाणी के लिए किए गए परीक्षण को कहा जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा सी, योग्यता परीक्षण। अगला प्रश्न है, शाब्दिक परीक्षण कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा बी, जिन परीक्षणों में भाषा का प्रयोग किया जाता है। एक मानकीकृत परीक्षण में निश्चित होता है। ए परीक्षण की प्रक्रिया, बी परीक्षण का फलांकन, सी परीक्षण का मूल्यांकन, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, परीक्षण की प्रक्रिया, फलांकन और मूल्यांकन तीनों। अगला प्रश्न है, परीक्षण मानकीकरण प्रक्रिया के पहलू हैं। ये परीक्षण सामग्री का मानकीकरण, भी परीक्षण विधियों का मानकीकरण, सी निष्कर्षों का मानकीकरण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, परीक्षण मानकों को निर्धारित किया जाता है। ये आयु आधार विधि, बी अवलोकन विधि द्वारा, सी साक्षात्कार विधि, अनुसूची विधि द्वारा। सही जवाब हो जाएगा 36 का ए, आयु आधार विधि द्वारा। अगला प्रश्न है, यदि एक परीक्षण विश्वसनीय है तो वह। सही जवाब हो जाएगा 37 का डी, वैधता को शामिल किए हुए होता है। अगर विश्वसनीय है तो वैधता जरूर होगा। अगला प्रश्न है, परीक्षण वैधता का घनिष्ठ संबंध है। तो सही जवाब हो जाएगा 38 का, ध्यान रखना, सी परीक्षण निर्माण के उद्देश्यों से। अगला प्रश्न है, ग्रेडिंग अंक स्तरीकरण आंकन की नई उदाहरणा है जिसका प्रयोग किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 39 का ए, विद्यार्थियों की उपलब्धि के आधार पर ग्रेड स्तर प्रदान करना। अंक स्तरीय ग्रेडिंग पर कार्य करने वाला प्रमुख विचारक हैं। सही जवाब हो जाएगा 40 का ए, बैरो, टांडेरकर तथा हिल। एक उत्तम मनोवैज्ञानिक परीक्षण की सबसे पहली विशेषता है। तो सही जवाब हो जाएगा 41 का डी, वस्तुनिष्ठता। अगला प्रश्न है, अधिकांश मानकीकृत उपकरणों में सुविधाजनक रूप से फालांकन करने हेतु प्रयोग की जाती है। सही जवाब हो जाएगा 42 का सी, फालांकन कुंजी तथा फालांकन स्टेंसिल। अगला प्रश्न है, समय एवं धन की दृष्टि से एक उत्तम मनोवैज्ञानिक परीक्षण को होना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा 43 का ए, मितव्ययी। अगला प्रश्न है,
व्यक्तित्व इतिहास विधि व्यक्तित्व मापन की विधि है। ए आत्मनिष्ठ, बी वस्तुनिष्ठ, सी प्रक्षेपी, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 44 का ए आत्मनिष्ठ विधि। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण में मुख्य रूप से आकलन किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 45 का सी विद्यार्थियों द्वारा निश्चित समय में अर्जित ज्ञान। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षणों के प्रारूप होते हैं। ये मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण बी, अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण सी, मानकीकृत एवं अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 46 का सी मानकीकृत एवं अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण दोनों। अगला प्रश्न है, उत्तम आकलन पद्धति एक ऐसा यंत्र है। सही जवाब हो जाएगा 47 का डी आवश्यक रूप से प्रयोजन पूर्ण एवं मानकीकृत। सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, उत्तम आकलन पद्धति की विशेषता है। ए विश्वसनीयता एवं वैधता भी, वस्तुनिष्ठता एवं तुलनात्मकता, सी व्यवहारिकता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 48 का ध्यान रखना डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पुनर्परीक्षण विधि ज्ञात करने की विधि है। ए विश्वसनीयता गुणांक, बी वैधता, सी बारंबारता, डी तुलनात्मकता। सही जवाब हो जाएगा डी ए विश्वसनीयता गुणांक। अगला प्रश्न है, वैधता गुणांक ज्ञात करने की विधियां हैं। ए सहसंबंध विधियां, बी अनुमानता तालिका, सी कारक विश्लेषण विधि, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 50 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शैक्षिक विषय वस्तु की जांच हेतु परीक्षण आयोजित होती है। ये मौखिक परीक्षाएं, बी लिखित, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों, मौखिक एवं लिखित परीक्षाएं दोनों। परंपरागत आकलन प्रणाली है। ए शिक्षक केंद्रित आकलन, बी अधिगम विधि केंद्रित आकलन, सी कंप्यूटर केंद्रित आकलन, डी ग्रेड आधारित आकलन। सही जवाब हो जाएगा 52 का ए शिक्षक केंद्रित आकलन। आज शिक्षा का मूल उद्देश्य विलुप्त होता जा रहा है। छात्रों का सर्वांगीण विकास भी, ज्ञानोपार्जन करना, छात्रों की प्रवृत्तियों में निरंतर परिमार्जन एवं परिष्कार लाना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 53 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निष्पादन परीक्षण का आशय मापन है। ए व्यक्ति भी समान बुद्धि से किसी विधि की प्रक्रिया या उत्पाद, डी व्यक्तित्व। सही जवाब हो जाएगा 54 का सी किसी गतिविधि की प्रक्रिया या उत्पाद। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण मापते हैं। ये छात्र क्षमता, भी व्यक्तिगत विशेषताएं, सी ज्ञान एवं कौशल में निपुणता, डी धैर्य एवं दृढ़ता। सही जवाब हो जाएगा 55 का सी ज्ञान एवं कौशल में निपुणता। अगला प्रश्न है, खुले प्रश्न समानता है। सही जवाब हो जाएगा 56 का ध्यान। खुले प्रश्न मतलब जो आप फ्री माइंड से लिख सकें। सही जवाब हो जाएगा 56 का ध्यान रखना सी निबंधात्मक प्रकार। निबंध में क्या है कि आप अपने मन से जितना चाहें, जो अपने विचार हैं उसको लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, पद विश्लेषण किया जाता है। ये अच्छे परीक्षण पदों का चयन, भी कमजोर पदों को स्वीकार करने, सी ये भी दोनों में से कोई नहीं। तो पद विश्लेषण किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना सी अच्छे परीक्षण पदों का चयन, कमजोर पदों को स्वीकार करने, दोनों। एक उपलब्धि परीक्षण की वैधता के लिए चाहिए। सही जवाब हो जाएगा 58 का ध्यान रखना। ए पाठ्यवस्तु वैधता, भी प्रयोग सिद्ध वैधता, सी निर्मित वैधता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, वैधता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं अर्थात गलत है। सही जवाब हो जाएगा 59 का सी मनोविज्ञान में कोई भी परीक्षण पूर्ण रूप से वैध नहीं होता। अगला प्रश्न है, एक परीक्षण को मानकीकृत बनाने के लिए ज्ञात की जाती है उसकी ए विश्वसनीयता, बी वैधता, सी मानक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 60 का डी उपयुक्त सभी। एक परीक्षण को मानकीकृत बनाने के लिए विश्वसनीयता, वैधता और मानक तीनों ज्ञात की जाती है। अगला प्रश्न है, ग्रेडिंग प्रक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं अर्थात गलत है। सही जवाब हो जाएगा 61 का डी ग्रेडिंग आकलन की परंपरागत विधि है। ये गलत है, बाकी सही है। यदि छात्रों के मध्य अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा को दूर करती है, यह सामाजिक दबाव को कम करती है, आनंदपूर्ण तथा तनाव मुक्त अधिगम को बढ़ावा देती है। डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत है? सही जवाब हो जाएगा 62 का बी। निबंधात्मक परीक्षण वस्तुनिष्ठ परीक्षणों से अधिक विश्वसनीय होते हैं, ये गलत है। जबकि वस्तुनिष्ठ ज़्यादा विश्वसनीय, क्यों? वस्तुनिष्ठ में गलत सही क्लियर रहता है, निबंध में क्या है, आप जो लिखें क्लियर नहीं रहता है, उसमें विचार अलग अलग सबके होते हैं। अगला प्रश्न है, एक परीक्षण पद वह स्तर जो श्रेष्ठ तथा कमजोर में विभेद करता है कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा 63 का बी, विभेदीकरण क्षमता। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप के जो भी फ्रेंड हैं सभी को, जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह एग्जाम देने जा रहे हैं, जो आगरा यूनिवर्सिटी की एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। जो पेपर 202 है, इसमें फाइल लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन, सेम चीज़ें रहेगा सब कुछ, ठीक है। तो आप लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं। उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग, प्रश्न है उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग होता है। सही जवाब हो जाएगा 64 का सी। क्या तथा कितना अधिक हुआ, अधिगमकर्ता की कमजोरी जानने के लिए। सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, परीक्षण की वैधता के प्रकार हैं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी। अंकित वैधता, विषय वस्तु वैधता, तर्कसंगत वैधता, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, एक अर्ध परीक्षण की विश्वसनीयता 0.60 है, तो पूर्ण परीक्षण की वैधता होगी। सही जवाब हो जाएगा 66 का बी, 0.75। ठीक है, कैसे निकलता है? अर्ध परीक्षण की विश्वसनीयता 0.6 है, तो आप लोग ध्यान रखना, फार्मूला है पूर्ण परीक्षण बराबर, पूर्ण परीक्षण मतलब आर जो है कैपिटल में रहेगा, अर्ध परीक्षण आर स्मॉल में है तो अर्ध परीक्षण, ठीक है। तो आर एन बराबर क्या होता है? पूर्ण परीक्षण बराबर 2r/1 + r, ठीक है। तो अर्ध परीक्षण दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ आर की जगह पे 0.6 दिया गया है, तो आप लोग हल कर सकते हैं। 2 गुणते 0.6 बटे 1 + 0.6, तो ये 6 दूनी 12, 1.6 हो जाएगा, नीचे जोड़ देंगे तो 1.6 हो जाएगा, मतलब 1.2 1.6 बराबर 12/16 कर दीजिए, 3/4 हो गया, ठीक है। अब आप भाग दे देंगे 3 में, 4 से, तो 0.75 हो जाएगा, ठीक है। तो बी सही जवाब है, जहाँ आर पूर्ण परीक्षा और स्मॉल आर जो होता है यहाँ पर स्मॉल आर अर्ध परीक्षण है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, मानक परीक्षण की 2 अत्यधिक आवश्यक विशेषताएं हैं। तो सही जवाब हो जाएगा 67 का बी, विश्वसनीयता एवं वैधता। अगला प्रश्न है, विश्वसनीयता गुणांक ऋणात्मक नहीं हो सकता क्योंकि। सही जवाब हो जाएगा 68 का सी, यह परीक्षण का स्वयं से संबंध होता है। निम्नलिखित में से परीक्षण की कौन सी व्याख्या सही है? सही जवाब हो जाएगा 69 का डी, विश्वसनीयता अनिवार्य लेकिन पर्याप्त नहीं है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक प्रश्न बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहा है, वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के बारे में चिंतित है। तो किस चीज़ के बारे में चिंतित है? प्रश्न बनाने के बाद जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण की विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहा है, तो वह मुख्य रूप से प्रश्न की किस चीज़ के बारे में चिंतित है। तो सही जवाब हो जाएगा 70 का डी, वैधता, ठीक है, वैध है कि नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है। ए विश्वसनीयता, विवैधता, सी वस्तुनिष्ठता, डी अभिक्षमता। सही जवाब हो जाएगा 71 का डी, अभिक्षमता। स्पष्ट विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता तो है ही, अभिक्षमता नहीं है। यूपी टेट 2017 में आया हुआ था। अगला प्रश्न है, अच्छे मापन उपकरण अर्थात अच्छे मापन परीक्षण की कसौटी है उसकी। ए वैधता, बी विश्वसनीयता, सी वस्तुनिष्ठता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, तार्किक समता आधारित विश्वसनीयता किस विधि द्वारा ज्ञात की जा सकती है? सही जवाब हो जाएगा 73 का बी, समानांतर फॉर्म। अगला प्रश्न है, परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है मापन के लिए। तो सही जवाब हो जाएगा 74 का, ध्यान रखना आप लोग, ए विश्वसनीयता। ये नेट 2014 में भी आया हुआ है, कभी कभी इस तरह से प्रश्न पूछ लेता है। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक स्कूली पाठ्यक्रम में सहभागियों के लिए सामाजिक रूप से स्वीकार्य व्यवहार को मापने के लिए परीक्षण तैयार करता है।
इसके लिए किस प्रकार की विश्वसनीयता महत्वपूर्ण मानी जाएगी? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 75 का डी, अंतर्निधारक विश्वसनीयता। अगला प्रश्न है, एक शोधकर्ता ने एक ऐसा परीक्षण तैयार किया जिसमें छात्र को न्यूटन की गति के नियमों से संबंधित कुछ गूढ़ प्रश्नों पर प्रश्नों के उत्तर देते थे। बाद में प्राप्तांकों को परीक्षा में दिए गए एक अन्य परीक्षण पर प्राप्त अंकों को मिलाया गया। उसी विषय वस्तु था। यहाँ किस प्रकार की वैधता का निरीक्षण किया गया? सही जवाब हो जाएगा 76 का, ध्यान रखना है, ए, कंस्ट्रक्ट वैधता। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण गुणवत्ता निम्न से किस पर निर्भर करती है? सही जवाब हो जाएगा 77 का डी, उद्देश्यों की, शिक्षण उद्देश्यों पर। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण निर्माण का चरण नहीं है तो ए, शैक्षिक उद्देश्यों को लिखना, ब्लूप्रिंट आधारित प्रश्न का निर्माण, ब्लूप्रिंट का निर्माण, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 78 का ए, शैक्षिक उद्देश्यों को लिखना। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थी की शैक्षिक उपलब्धि में सम्मिलित है ए, ज्ञान एवं समझ, भी कौशल एवं सीखने की दृष्टि से, ये भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 79 का सी, ज्ञान एवं समझ, कौशल एवं सीखने। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण का एक अच्छा उदाहरण है ए, विदेशी भाषा में बातचीत, भी गणितीय समस्याओं का हल, सी ऐतिहासिक घटनाओं की संख्या, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा सी का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उपलब्धि परीक्षण की कमी नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 81 का सी, पाठ्यवस्तु एवं शिक्षण विधि की महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए अच्छा है। मानकीकृत परीक्षण की मुख्य विशेषता होती है कि वे इससे स्वतंत्र हैं। तो सही जवाब हो जाएगा 82 का ए, व्यक्तिगत त्रुटि से। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण का उद्देश्य नहीं है ये जानिए छात्रों ने क्या सीखा, भी ग्रेट, शिक्षार्थी, तीखा, कमजोर और औसत जैसा, सी ये भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 83 का बी, ग्रेट, शिक्षार्थी, तीखा, कमजोर और औसत जैसा है, या उपलब्धि परीक्षण का उद्देश्य नहीं है। अगला प्रश्न है, एक अच्छे परीक्षण में कौन सी विशेषता होती है? ए, उपयोगिता, बी, विश्वसनीयता, सी वैधता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 84 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण का उपयोग होता है तो विषय वस्तु में सुधार, विभिन्न क्षेत्रों का चयन से शिक्षण विधियों का मूल्यांकन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 85 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मानकीकृत परीक्षण संबंधित है तो सही जवाब हो जाएगा 86 का डी, ज्ञान का विस्तार, विवरण, ज्ञान का व्यापक क्षेत्र, उपलब्धि परीक्षण। मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण का प्रकार है, ठीक है। मानकीकृत परीक्षण का संबंध ज्ञान के व्यापक परीक्षण से होता है। मानकीकृत परीक्षण का संबंध ज्ञान के व्यापक परिक्षेत्र से होता है, तो ज्ञान के विस्तार से भी संबंध होता है। परीक्षण की विश्वसनीयता से तात्पर्य है ये परीक्षण की विश्वसनीयता भी परीक्षण की मौलिकता से, माप की स्थिरता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 87 का डी, उपयुक्त सभी। असली परीक्षण का सफल अभ्यास है ये अध्यापक उपलब्धि, भी सीखने की उपलब्धि, सी ये भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी, सीखने की उपलब्धि। CBCS का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म पूछ रहा है। सही जवाब हो जाएगा 89 का, ध्यान रखना बी, पसंद आधारित मूल्य प्रणाली, CBCS। CBCS का फुल फॉर्म चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ठीक है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, पसंद आधारित मूल्य प्रणाली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्षेपी परीक्षण का उदाहरण नहीं है? तो TAT, बी, SCTC मानव रेखांकन, डी MPI। सही जवाब हो जाएगा 90 का सी, मानव रेखांकन, ये नहीं है, बाकी तीनों हैं, ठीक है। तो आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा, करीब 115 प्रश्न हैं, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिए। CGPA का पूरा नाम क्या है? अक्सर पूछा जाता है। सही जवाब हो जाएगा बी, क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण का मुख्य दोष क्या है? सही जवाब हो जाएगा बी, भाव प्रकाशन में असमर्थता। अगला प्रश्न है, बहुसांस्कृतिक अध्ययन का उदाहरण क्या है? सही जवाब हो जाएगा 93 का ए, व्यक्तिगत अध्ययन। अगला प्रश्न है, उपलब्धि गुणांक ज्ञात करने का सूत्र है, ध्यान रखना महत्वपूर्ण, अक्सर पूछा जाता है। सही जवाब हो जाएगा 94 का ए,
उपलब्धि गुणांक बराबर शैक्षिक गुणांक अर्थात ई क्यू अपान बुद्धिलब्ध गुणांक गुणित 100। ठीक है, तो उपलब्धि गुणांक बराबर क्या होगा, शैक्षिक गुणांक अपान बुद्धिलब्ध गुणांक गुणित 100। इस चीज को ध्यान रखिए। फिर पूछ लेगा ए क्यू बराबर ई क्यू अपान आई क्यू गुणित 100। ध्यान रखना गुणित यहाँ पर है, ठीक है, ऐसा नहीं नीचे गुणा है, सामने रहता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण वह विकल्प है जो छात्रों द्वारा ग्रहण किए गए तथा कुशलता का मापन करता है या विचार है। सही जवाब हो जाएगा 95 का डी, डेवियल। अगला प्रश्न है, कौन सी वैधता का परिकलन सबसे आसान है। सही जवाब हो जाएगा 96 का सी, प्रत्यक्ष वैधता। अगला प्रश्न है, किस वैधता का परिकलन सबसे अधिक कठिन है। सही जवाब हो जाएगा 97 का डी, रचनात्मक वैधता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कसौटी संबंधित वैधता में नहीं रखा जाता। सही 98 का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए, रचनात्मक वैधता। एक प्रमाणीकृत परीक्षण वह है जो ए विश्वसनीय हो, बी वस्तुनिष्ठ हो, सी वैध हो, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मानकीकृत परीक्षण का संबंध होता है एक ज्ञान के विस्तार से, विज्ञान के व्यापक से, सी उपलब्धि से, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा बी, ज्ञान के व्यापक क्षेत्र से। करीब 115 प्रश्न है, प्रश्नों को पूरा देखिएगा। अगला प्रश्न है, परीक्षण किस प्रकार का यंत्र है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी, मानकीकरण। अगला प्रश्न है, सामान्य उपलब्धि परीक्षण वह परीक्षण है जो एक ही प्राप्तांक द्वारा उपलब्धि के किसी दिए हुए क्षेत्र में सापेक्षिक ज्ञान का बोध कराता है। सही जवाब हो जाएगा सी, लिंडक्विस्ट एवं मन। यदि किसी परीक्षण में कोई व्यक्ति अनेक परीक्षाओं द्वारा कॉपी जांचने के बाद समान अंक पाता है तो वह परीक्षण है। सही जवाब हो जाएगा बी, विश्वसनीय। जो उपलब्धि परीक्षण अध्यापक द्वारा अपने विद्यालय या कक्षा के शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं उन्हें कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा ए, अध्यापक निर्मित। परीक्षण की महत्ता है। सही जवाब हो जाएगा 105 का डी, व्यावसायिक क्षेत्र में, शोध में, शैक्षिक क्षेत्र। अगला प्रश्न है, परीक्षण निर्माण का प्रथम चरण है। सही जवाब हो जाएगा बी, परियोजना निर्माण। अगला प्रश्न है, एक उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी, आत्मनिष्ठता। परीक्षण का आत्मसंबंध सहसंबंध वैधता मानक है लेकिन आत्मनिष्ठता नहीं। अगला प्रश्न है, अर्धविरापन विधि का प्रयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 108 का बी, विश्वसनीयता। अगला प्रश्न है, एक ऐसा परीक्षण जिसके एकांशों का कठिनता स्तर 0.4 से 0.6 तक है। सही जवाब हो जाएगा बी, शिखर परीक्षण। एक अच्छे शोध उपकरण की पहचान किस आधार पर होती है। सही जवाब हो जाएगा 110 का सी, प्रामाणिकता के साथ युक्त वैधता सूचकांक। इसको ध्यान रखना थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, यूपी टेट वगैरह में भी पूछा जाता है, सी टेट में भी पूछा जाता है। CCE का पूरा नाम क्या है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए, सतत एवं समग्र मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, एक उत्तम एकांश के लिए कठिनता स्तर कितना होना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा ए, 0.50। ठीक है, ए इसका सही है 0.50। अगला प्रश्न है, किस मानक का प्रयोग अधिकतर मनोवैज्ञानिक परीक्षण में किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी, सततमक मानक। अगला प्रश्न है, कुडर रिसर्चन प्रकलन निम्नलिखित में से किसके परीक्षण के लिए प्रयुक्त होता है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी, विश्वसनीयता। प्रसंगात्मक बोध परीक्षण की रचना किसके द्वारा की गई। सही जवाब हो जाएगा 115 का ए, मरियम मॉर्गन। कुछ पॉइंट है आप लोग ध्यान रखना। कुडर रिसर्चन विधि, इसमें ध्यान रखना KR11 बराबर n/n-1 इंटू सिग्मा स्क्वायर माइनस सिग्मा PQ अपान सिग्मा स्क्वायर। ठीक है,
एक अच्छे शोध उपकरण की पहचान प्रामाणिकता के साथ युक्त वैधता सूचकांक के आधार पर होती है। परीक्षण मानकीकरण प्रकार का यंत्र है। परीक्षण क्षेत्रों की महत्ता व्यावसायिक शोध और शैक्षिक क्षेत्रों में होती है। गुणात्मक अनुसंधान विकल्प में आंतरिक विश्वसनीयता का अर्थ अंतर पर्यवेक्षण विश्वसनीयता। बच्चों के सामाजिक व्यवहार के किसी अध्ययन में अंतर मूल्य निर्धारण विश्वसनीयता महत्वपूर्ण है। जब किसी शोध अध्ययन में प्राप्त परिणामों को प्रतिदर्श से बड़े किसी समूह अध्ययन के संदर्भ तक विस्तार किया जाता है तो वह वैधता कहलाती है। परीक्षण वैधता की आंतरिक कसौटी तर्कसंगत वैधता है। जॉर्डन ने वैधता को आंतरिक और बाह्य वैधता में विभाजित किया। ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? यह प्रश्न विश्लेषण प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है। 9 अक्षरी अंकन का प्रस्ताव हिल ने दिया। ध्यान रखना, 9 अक्षरी अंक स्तर का प्रस्ताव हिल ने दिया। सीसीई को प्रभावी बनाने के लिए वस्तुनिष्ठ प्रणाली का प्रयोग सर्वश्रेष्ठ होता है। सीसीई सबसे पहले कक्षा 9 से लागू किया गया था। सीसीई में 2 प्रकार की परीक्षाएं ली जाती हैं। ABL क्या है? तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। ग्रेड प्रणाली का भाग है। अंक प्रास ग्रेड अंक। सीसी प्रणाली केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा ने घोषित की। सीसी प्रणाली का उद्देश्य है बोधात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक कौशलों का विकास, अध्यापन और अधिगम की प्रक्रिया को छात्र केंद्रित बनाना, निदान और उपचार के साधन प्रदान करना। ठीक है, ये सीसी के उद्देश्य है। और 19 पॉइंट है टी स्कोर का प्रयोग मैकॉल तथा स्टेन स्कोर का प्रयोग आरबी कैटल ने सर्वप्रथम किया। ठीक है, टी स्कोर का प्रयोग मैकॉल, स्टेन स्कोर का प्रयोग आरबी कैटल ने किया। दोनों महत्वपूर्ण है। जेड स्कोर बराबर क्या होता है? x - m अपान सिग्मा। टी स्कोर का मान होता है 50 + 10 कोष्टक के अंदर x - m अपान सिग्मा। इस चीज़ को आप ध्यान रखना, कई इस तरह से रहता है। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना। 10 स्कोर का 5.5 + 2 कोष्टक के अंदर x - m अपान सिग्मा। ध्यान रखें, जो 10 स्कोर है ना, ये 10 अंक मान होता है। और स्टेन मतलब 10, ऐसे ध्यान रखना। स्टेन मतलब होता है 10 ना। हाँ, यहाँ पर ध्यान रखना 10 है। ठीक है, स्टेन स्कोर 10। ठीक है, और स्टेन 9 जो है ये 9 होता है। इसका फार्मूला क्या है? 5 + 2 x - m अपान सिग्मा। स्टेन स्कोर है 10 और स्टेन 9, ऐसे 9 मतलब 9 होगा। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 401, यहाँ पे एक जगह पर क्लिक करें, इस पेपर की सारी वीडियो क्रम्स मिल जाएगा। प्ले लिस्ट में डायरेक्ट जाकर देख सकते हैं। अगर जो प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, यूनिट 3 का ही पार्ट 2 हल करेंगे। ठीक है, तो आप लोग 6 बजे आ जाएगा। 6 बजे हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप पे जो भी फ्रेंड है सभी को शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आप साथ में बने हैं तो 90% आसपास बन जाएगा। कुछ बच्चों को 93, 94, 95% तक बन जाता है। अगर नॉर्मली मेहनत करेंगे तब भी आप 85+ बन जाएगा। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।